अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 9.6 के जो क्वेश्चंस रह गए थे आज वो करवा देंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इससे पहले मैंने 7 क्वेश्चंस आपको वीडियो में अपलोड कर दिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पर्सन ए एंड बी, दो शख्स हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी, मतलब ए बी करके उन्होंने सपोज 2 पर्सन ए एंड बी हैव सर्टेन अमाउंट, उनके पास कुछ पैसे हैं, विद दैम, सही है, दोनों के पास कुछ अमाउंट है। इफ़ ए गिव्स 1 रुपीज़, अगर ए जो है वो 1 रुपया बी को देता है, देयर अमाउंट, अपने अमाउंट में से, विल बिकम इक्वल। बेटा फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ तक हो गई। सवाल 2 पार्ट में। तो पहले पार्ट में अगर ए और बी बताना है, नहीं अभी बताया नहीं कि उनके पास कितने पैसे, बस वो कह रहा है कि ए जो है ना वो अपने अमाउंट में से 1 रुपया किसको दे देता है, बी को। अगर वो अपना 1 रुपया बी को देता है ना तो दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाता है, यानी कि ए और बी का अमाउंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ए अपना 1 रुपया बी को दे देता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास 1 रुपया ज़्यादा है और बी के पास 1 रुपया कम है। तो ए अगर अपना निकाल के बी को दे देता है तो उन दोनों का अमाउंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। दूसरी सेकंड कंडीशन में अब क्या होता है, वो ये बोलता है अगर बी अपने 4 रुपये निकाल कर किसको दे देता है, ए को दे देता है, ठीक है, तो दोनों का अमाउंट जो है दिस अमाउंट अपने अमाउंट में से निकाल कर किसको दे देता है, ए को दे देता है, तो विल बिकम हाफ। तो क्या हो जाता है, बी का अमाउंट जो है वो ए के अमाउंट के हाफ हो जाता है, यानी कि बी के पास कितने बच जाएगा। अगर ए के पास फॉर एग्जांपल 10 रुपये हैं फॉर एग्जांपल, तो बी के पास 5 रुपये बचे होंगे। अगर वो अपने 4 रुपये निकाल के किसको दे देता है, बी अपने 4 रुपये निकाल कर ए को दे देता है। पहली कंडीशन तो समझ आ गई ना कि ए अपना 1 रुपया दे देता है बी को, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ बात ख़त्म। एक बात अलग। दूसरी बात, अगर बी अपने 4 रुपये निकाल कर ए को देता है, ठीक है, अगर बी अपने 4 रुपये निकाल कर ए को देता है तो इन दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। सॉरी, इक्वल नहीं हो जाएगा बल्कि ए का बी से डबल हो जाएगा, या ये कह सकते हैं बी का जो अमाउंट है वो ए के आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दोनों का रियल अमाउंट मालूम करें कि दोनों के पास टोटल पैसे कितने हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेटा बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने डेटा में लिखा सपोज अमाउंट ऑफ ए, हमें तो पता नहीं अमाउंट ऑफ ए का अमाउंट कितना है, तो हमने सपोज किया एक्स, और अमाउंट ऑफ बी को हमने सपोज किया वाई, यानी कि ए का अमाउंट हमें पता नहीं है और बी का भी नहीं पता, दोनों को हमने एक्स वाई करके सपोज कर लिया। मैंने आपको कहा था फर्स्ट कंडीशंस आपकी यहाँ तक ख़त्म हो रही है कि ए ने बी को 1 रुपीज़ गिवन किया, ठीक है, अपने अमाउंट में से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो ये आपने कंडीशन पहले यहाँ तक कंडीशन ख़त्म करनी है, यहाँ तक बच्चों, ठीक है। इस कंडीशन को हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं और करने के बाद देखते हैं आपके पास क्या आता है। तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज़, तो बेटा क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक ख़त्म होती है। और इस बात को जो हमने भी ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को हम लिख कर दिखाते हैं आपको कैसे लिखेंगे। कि वो कहता है कि एक्स यानी कि ए मतलब एक्स हो गया ना, वो अपने अमाउंट में से 1 रुपया किसको देता है, 1 रुपया माइनस कर दो, और किसको देता है, वाई को दे देता है। क्या समझे आप, ये समझे कि हमने एक्स ने 1 रुपया निकाला और किसको दे दिया, वाई को दे दिया। वाई के अगर प्लस होगा ना, वाई को तो दिया है, वाई ने लिया है तो वो प्लस होगा। जब प्लस कर लेता है वो, तो इनकी इक्वेशन जो है ना वो इक्वल आती है। इसलिए यही बात की है ना कि अगर वो 1 रुपया देते हैं तो ना इक्वल हो जाती है। तो बेटा 1 रुपया निकाला और इसको गिवन कर दिया, ठीक है, और ये हो गया इक्वल। तो आपने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आपने करना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना बल्कि हमने एक्स वाई को एक जगह करना होता है ना। याद आ रहा है आपको, जब हम इक्वेशन सेट करते हैं तो इक्वेशन को सेट करवाते हैं, एक्स वाई जो है वो प्लस में, आगे प्लस होता है ना तो माइनस में आ जाएगा, +1 यूँ ही रहेगा, लेकिन ये -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के साथ है। तो बेटा अब क्या करना है, आपने अब इसको प्लस करना है एक्स तो हमने प्लस करना है किसे, एक्स माइनस वाई एज इट इज़ होगा, और 1 हो रहेगा 2। बेटा ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से अब सेकंड कंडीशन शुरू होती है आपके पास। इफ़ बी गिव्स 4 रुपीज़, बी ने क्या दिया है, 4 रुपये दिए किसको, ए को। तो पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं। तो हमने कहा था नाउ अकॉर्डिंग टू
सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से पहले अब क्या करना है बेटा, अब करना ये है, हमने सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड इक्वेशन में वो क्या कहता है आपको, वो ये कहता है कि बी गिव 4 रुपीज़। बी क्या देता है, 4 रुपये देता है। किसको देता है बी, 4 रुपये, जी बी आपके पास जो है वो 4 रुपये देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी जो है, सॉरी बी नहीं, वाई होगा, बी का मतलब वाई है ना। तो वाई क्या देता है, 4 रुपये। किसको देता है, एक्स को, सही है। तो एक्स को वो 4 रुपये देता है, ए यानी ए को 4 रुपये देता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है हीज़ अमाउंट विल कम टू हाफ ऑफ ए, वो ए के हाफ जितना हो जाता है, यानी कि ए के हाफ जितना आ जाता है। मतलब हाफ मतलब समझते हो बच्चों, हाफ मतलब होता है 2, अपॉन 2 को कहते हैं हाफ। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे वो इसके हाफ जितना हो जाता है, यानी कि इसका हाफ जो होता है ना वो इसके इक्वल हो जाता है। अब हमारी इक्वेशन बन गई है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अच्छा जी बेटा आपने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन करनी है। बी 4 रुपीज़ देता है ए को, यानी कि बी जो है यानी कि वाई, वाई कितने रुपए देता है, 4 रुपये देता है। किसको, ए को, ए यानी एक्स को, एक्स को कितने रुपए देता है, 4 रुपये दे दिए। फिर क्या होता है, बात सुनो, दिस अमाउंट विल बिकम हाफ ऑफ ए, वो ए के हाफ जितना हो जाता है, यानी कि ए का हाफ, ए ये ना, तो ए का हाफ क्या होगा, हाफ को तो आप जानते हो ना, 1/2, 1/2 जितना आता है, यानी कि अगर हम इसको आधा कर देंगे ना वो इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको आधा कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन को ऐसे तो नहीं छोड़ना ना, हमने इक्वेशन बनानी है, जैसे ऊपर वाली सेट की थी, नीचे वाली को भी ऐसे ही सेट करना है। तो 2 डिवाइड में यहाँ पर आके क्या कराएगा जी, मल्टीप्लाई कराएगा। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं और इक्वेशन को सेट करते हैं। 2y ज़ा 2y, 4 2 ज़ा 8, x प्लस वाई, क्या वाई नहीं है बच्चों, 4 है, x प्लस 4 है बेटा। यहाँ तक तो आपकी बात आ गई। अब हमने क्या करना होता है, x वाले नंबर एक जगह करने होते, y वाले एक जगह करने होते। अब हमारे पास यहाँ पर 2y और यहाँ पर है हमारे पास 4, x यहाँ पर शिफ्ट होगा और 8 यहाँ पर शिफ्ट होगा, समझ आ रही है, x आगे शिफ्ट होगा। तो हमारे पास जब x आगे शिफ्ट होगा तो प्लस में, तो किस में आ जाएगा बच्चों जी, माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ तो प्लस है ना, माइनस में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा दूर नहीं जा रही, मैं थोड़ा करीब से ही लिखती हूँ। y अपनी पोजीशन में, x यहाँ पर आ गया, ठीक है, y के पास कुछ नहीं है तो उसका मतलब है प्लस 2y। अच्छा जी, -8 था तो किस में आएगा, +8 में। ये हो गई आपकी -x प्लस 2y, 4 8 कितना होता है, 12। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को एक साथ नीचे लिखते हैं। तो बेटा जो दोनों इक्वेशन आई थी उनको एक साथ लिख लेते हैं। पहली थी x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी थी -x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब बेटा दोनों इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन में हमने करना क्या होता है जी, हमने ये करना होता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं राइटिंग दी मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कॉफिशिएंट क्या है, इसके पास कॉफिशिएंट नहीं है तो मतलब क्या हुआ, 1 है। कॉफिशिएंट नहीं होता तो मतलब क्या होता है, 1 है। एक्स के पास कुछ नहीं है तो 1 है, वाई के पास कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन -1 है क्योंकि वाई के साथ माइनस है। इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है लेकिन -1 है। इसके पास है 2 तो हमने लिख दिया 2। तो बेटा ये तो सेट हो गया। उसके बाद दूसरा सेट हम एक्स वाई का बनाते हैं। तो हमारे पास जो एक्स है वो एक कॉलम में, तो एक्स आ गया, दूसरे साइड पे बी है यानी वाई। तो ये बेटा ये हो गया एक्स वाई दूसरा कॉलम। उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है जो इक्वेशंस के बाहर होते हैं। बेटा ये सारी एक्सरसाइज में कर चुकी हूँ आपके साथ। तो 2 और 12 आ गया। अब क्या करना है, अब जी अब हमारे पास वो फार्मूला जो हमने पुट करना है, आधे हाफ पे मैं फार्मूला पुट करके आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो बेटा हमारे पास क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू एल। तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से, एक्स को फाइंड करने के लिए ए को इन्वर्स में शिफ्ट करना पड़ता है और ये एल आ जाता है। ए इन्वर्स मतलब क्या होता है बच्चों, ए इन्वर्स सॉल्व करना है तो ए इन्वर्स मतलब होता है ए एडजॉइन
और अमाउंट ए डिटरमिन्ड। ठीक है, ये अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइज देख लेना बेटा, 9.6 में मैंने पूरे में ये सॉल्व करवाया है, आपको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल हम नहीं जा रहे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपको अगर ये देखना है तो प्लीज़ चेक कर ले देना कि इनवर्स बनाने के लिए हम डिटरमिनेंट बनाते हो। डिटरमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है जी, पहले डिटरमिनेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले ए के नंबर उतारते हैं जो हमें गिवन, हमने जो सॉल्व किया है वो हमने किया है -1 नहीं सॉरी +1 था, ज़रा मुझे उतारने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। -1 बेटा अभी हमने यही सॉल्व किया है, यही हमारे पास ए आया है, सेट ए। इस सेट ए का क्या बनाना है, डिटरमिनेंट बनाना है। क्या बनाना है, डिटरमिनेंट, ये नीचे जो दिला हुआ है ना डिटरमिनेंट। तो बेटा इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को किससे करते हैं, 1 से, तो हम करेंगे 2 × 1, साइन माइनस का आता है फार्मूले में, और फिर -1 × -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 को 2 से, -1 को -1 से। ठीक है, तो बच्चों ये आपको हम पहले करा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। 2 × 1 = 2, सही है। ये माइनस से कट गया, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 × 1 = 1। 2 में से बेटा 1 गया, कितना बचा, 2 में से 1 गया, बच गया 1। तो बेटा इसका डिटरमिनेंट निकल गया 1। एडजॉइन बनाने के लिए क्या करते हैं, अब यानी कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ऊपर वाला सीन अभी बाकी है, तो बिल्कुल एडजॉइन बनाते हैं। एडजॉइन बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एडजॉइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रो का इसका नंबर इसके साथ जगह चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, जगह चेंज, रिप्लेस कर लेते हैं। 2 को 1 से कर लेते हैं, 2 1 की जगह पे, 1 2 की जगह पे। और ये वाले जो राइट हैंड वाले होते हैं ना, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो माइनस है तो क्या आ जाएगा, +1 समझ आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया। यहाँ 1 था और यहाँ 2 था, 2 1 की जगह पे आ गया, 1 2 की जगह पे आ गया। और इन दोनों के जो साइन थे ना, वो साइन चेंज करते थे, एडजॉइन बन जाता है। नीचे 1 लगाना है, तो 1 अगर नीचे अपाउंड में कोई फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे 1 ना भी लगाए ना, कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ये ऐसे करके ए इनवर्स बन गया। ए इनवर्स का आंसर आ रहा है। अगर कोई और नंबर होता ना बेटा, जैसे 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो सबके साथ अपाउंड में लिखते हैं, अपाउंड में लिखते, फिर कैंसिलेशन करते हैं, हमने जैसे पहले क्वेश्चंस में किया था। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर 1 ही है, इसलिए हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसको यहीं एज इट इज़ उतार दिया। आगे चलते हैं। तो बेटा आगे क्या करना है, आप ऊपर वाला पार्ट देखिएगा। मुझे यहाँ पर एक्स के नंबर याद आया आपको, ये फार्मूला मैं दोबारा उतार रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और याद आ जाए। तो एक्स के नंबर क्या है बच्चों, XY = इसका आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया 2 1 1 1। उसके बाद एल के नंबर, बच्चों एल के नंबर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, एल के नंबर है आपके पास 2 और 12। अब क्या कराना है, अब मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं, बिल्कुल याद आ गया होगा। इस 2 के साथ पूरे कॉलम के नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 लेंगे, फिर साइन क्या लगाते हैं हम, प्लस का लगाते हैं, फिर दूसरा कॉलम लेते हैं। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या है, 1 1, मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला नंबर जो बचा है वो दूसरे वाले कॉलम के लिए होता है। तो बच्चों ये आपका होने वाला है बस ख़त्म। अच्छा 2 2 ज़ा 4, डायरेक्ट कर लूँ, नहीं चले थोड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 12 1 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 1 ज़ा 12। ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसलिए मुझे यही कराना पड़ेगा बच्चों। 12 और 4 कितना होता है, 16, और 12 और 2 कितना होता है, 14। अब बच्चों ये XY में नहीं उतार रही थी, आप लोग प्लीज़ XY उतारते रहना, क्योंकि XY ही मालूम करना है, इसलिए XY को उतारना ज़रूरी है। तो क्या करना है, X की वैल्यू हो गई 16 और Y की वैल्यू हो गई 14। तो मैं इसको आगे जाके ज़रा सही से लिख देती हूँ। तो बेटा आगे जाके देखें, X की वैल्यू 16, Y की वैल्यू 14। X क्या था बच्चों, याद करो, X हमारा A था, तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ A। क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ A इक्वल है 16, और अमाउंट ऑफ B इक्वल, B नहीं लिखा मैंने, B इक्वल है 14। बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वन यानी कि एक इज़ ऐड किया जाए टू द नॉमिनेटर। नॉमिनेटर मीन्स क्या होती है, किसी भी इक्वेशन या किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर का पार्ट, किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर का पार्ट जो भी होता है ना, उसको कहते हैं नॉमिनेटर। क्या बोलते हैं जी, नॉमिनेटर। और किसी भी फ्रैक्शन का नीचे का पार्ट जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 के लो या 1/3 के लो, नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। सही है, तो बस ये चीज़ याद रखना, पहला पार्ट ऊपर का जो होता है उसको नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4 जो भी ऊपर का पार्ट होगा ना, उसको नॉमिनेटर कहेंगे। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई, तो सवाल पूरा कंटिन्यू करते हैं। टू द नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर में, तो किसी भी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर में अगर प्लस कर दिया जाए 1, पहली कंडीशन सुन लो, पहली कंडीशन यहाँ तक ख़त्म हो रही है कि अगर किसी फ्रैक्शन में 1 प्लस किया जाए उसके नॉमिनेटर में, तो आंसर आता है 2/3। क्या आता है आंसर, 2/3 आता है। और दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरी कंडीशन में कह रहा है 2 प्लस कर दिया जाए, 2 इज़ एडिड टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दिया जाए तो इट्स बिकम, आंसर आता है 1/2। तो क्या आता है, इट्स बिकम 1/2 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताइए। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन मैंने अभी बताई, फ्रैक्शन मीन्स क्या होती है, जिसका अपाउंड होता है 1/2, 1/3, 1/4, ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मिलकर फ्रैक्शंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं बच्चों। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले सपोज करना है नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि ऊपर वाला नंबर, नॉमिनेटर अभी बताया ना मैंने, वो हमने सपोज कर लिया x, और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हमने सपोज कर लिया y। आगे करना क्या है, आगे कंडीशंस बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो बेटा हमने लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से। तो कहता है 1 प्लस करो, 1 प्लस करो, किस में, 1 प्लस करो नॉमिनेटर में। तो बेटा नॉमिनेटर क्या है हमारे पास, x, नॉमिनेटर क्या है x, उसमें क्या प्लस करो 1। ठीक है, अब भाई नॉमिनेटर में 1 प्लस करो, इसका मतलब है डिनोमिनेटर भी तो कुछ होगा। डिनोमिनेटर क्या है, y। फ्रैक्शन कब बनती है, जब x/y होगा, यानी कि कोई भी नंबर अपाउंड में होगा उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमने 1 प्लस करना है किस में, नॉमिनेटर में। फ्रैक्शन तो xy है ना आपके पास, फ्रैक्शन क्या है xy, उसमें क्या प्लस करना है 1, लेकिन नीचे नहीं बल्कि नॉमिनेटर में करना है, यानी कि ऊपर प्लस करना है। तो बिकम आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2/3। ठीक है, अब इसको इक्वेशन की हालत में बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल जब दोनों साइड अपाउंड में होते हैं तो ये क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता है। ऊपर वाली पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो करते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख भी सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करा, इस 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया। 3x प्लस 3 1 ज़ा 3, ओके, 2xy ज़ा 2xy, सॉरी x नहीं है ये मल्टीप्लाई है, तो मैं एक डॉट डाली हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है, 3x हो गया। अब ये ओके फाइन। अब करना क्या है बच्चों, इक्वेशन बनानी है, बहुत ईजी सा हो गया है। 3x हो गया, 2y यहाँ पर आ जाएगा -2y करके, और +3 था यहाँ पर आके हो गया -3। ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से सेकंड कंडीशन को लेके चलना है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सही है, अब क्या है सेकंड कंडीशन, अगर गौर करोगे तो नज़र आएगा आपको बच्चों, एंड इफ़ 2 इज़ एडिड, 2 को प्लस करना है किस में, डिनोमिनेटर में। 2 को प्लस करना है डिनोमिनेटर में। बेटा ये नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, पहले हमने नॉमिनेटर में 1 प्लस किया था, लेकिन आज हम डिनोमिनेटर में 2 प्लस करेंगे। और क्या कहते हैं, 2 द डिनोमिनेटर करने के बाद क्या आता है, आंसर 1/2 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 आता है। ओके, वही क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x सही से बना देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय x होता है 2x। अच्छा जी, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा y 1 ज़ा y,
प्लस और 2 1 ज़ा 2, सही है। कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन बिल्कुल बनी हुई है, सेट हुई हुई है। 2x ज़ा 2x, y और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो y प्लस 2 आ गया। ओके बच्चों, अब क्या करना है, 2x यूँ का यूँ रहेगा, y इधर आ जाएगा, इक्वेशन सेट करनी है, प्लस में था तो माइनस में आ गया और 2 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ उतार लो। पहले वाली इक्वेशन तो हम क्या लिखते हैं, राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 साथ उतार लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल है -3 और 2x माइनस y इक्वल टू क्या रहा था 2। ये दोनों इक्वेशन बन गई बच्चों। अब क्या करना है, इनमें को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऊपर आगे चलते हैं क्योंकि जगह नहीं है, ऊपर ज़रा सेट हो जाएगा। फिर भी चलो बता देती हूँ। यहाँ से कोफिशिएंट उतारना है, देखो 3, यहाँ से उतारना है 2, यहाँ -2 और यहाँ पर 1। ठीक है, ये मैं ऊपर लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पूरा सॉल्व नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ राइट द मैट्रिक्स। तो बेटा हमने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में उतारना है, किसको, इक्वेशन 1 को और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में उतारना है। मैंने मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ लिखा है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में उतारना है। तो पहले ए बनाएंगे, उसके बाद जी सेट ए अलग करते हैं। तो बच्चों सेट ए में क्या आता है, हमने देखा था 3 था, मैंने थोड़ा सा बता दिया था, 2 था, -2 था और -1 था, सही है। उसके बाद क्या था बेटा, एल से एक्स सेट होता है। तो एक्स सेट में क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स और वाई, और एल सेट जो होता है वो लास्ट होता है, उसमें लिखते हैं -3 और 2 लिखते हैं, सही है। अब हमारे पास आता है फार्मूला, और फार्मूला हम सब जानते हैं, ए एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, ए वहाँ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या हो जाता है बच्चों, जी बिल्कुल ए इनवर्स एल। ओके, तो ये वाला मालूम है हमें एक्स वाई की वैल्यू, और ये एल भी मालूम है -3 2 है। ये ए इन्वर्स क्या चीज़ है बच्चों, ये बहुत पहले भी करा चुकी हूँ, पूरी एक्सरसाइज में यही चल रहा है। तो ए इन्वर्स बनाने के लिए आपके पास क्या होता है बच्चों, ये होता है फार्मूला, एड ज्वाइन किसको, ए को, और अपाउंड क्या होता है, डिटरमिन ए, सही है। तो डिटरमिन ए बनाना है, बड़ी सारी कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत आसान सा है। डिटरमिन है, जिसने पूरी एक्सरसाइज हमारी देखी है तो बच्चों उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो डिटरमिन ए बनाने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिन ए बनाने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, ए डी माइनस बी सी। इसको ए बी सी डी करके सपोज करते हैं, ए यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय डी यानी -1। तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद फार्मूले में क्या था, माइनस, तो हमने लिख दिया -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आप सबको आता है डिटरमिन बनाना, इसलिए ज़्यादा मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। तो बेटा 3 1 सा क्या होता है, -3, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, 2 2 सा क्या होता है 4। अच्छा जी, अब बताओ 3 में से 4 गया, कितना बचा, 1। प्लस के साथ, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो आपके पास ए का जो आंसर आया है वो आया है 1 आया है। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल समझ गए आप लोग, ए इन्वर्स दोबारा लिखना है, एडजॉइन बनाना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था ना एडजॉइन बनाना है। तो बच्चों एडजॉइन कैसे बनाते हैं ये बता रही हूँ आपको। एडजॉइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, यानी कि 3 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो -1 ऊपर आ जाएगा, 3 अपनी जगह चेंज करके नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करना है, ये -2 है ना, इसको हम पॉजिटिव में कर देंगे 2 में, और ये वाला जो है ना वो 2 है तो उसको हम -2 में कर देंगे। ये बन गया बच्चों एडजॉइन। अब आप कहोगे मिस ये डिटरमिन में 1 लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखो कोई मसला नहीं है। अगर कोई और वैल्यू होती ना बच्चा, कोई सी भी वैल्यू होती, 2 होती 3 होती, मैं अपाउंड में 2 करके लिखती, अपाउंड 2 करके लिखती, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है। ये क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो गया है, इस 1 को हटा ही दो तो बहुत अच्छा है, कोई मकसद नहीं है। अगर कभी भी डिटरमिन में 1 आ रहा है ना तो मज़े की बात है, मल्टीप्लाई कराना नहीं पड़ेगा, डिवाइड कराना नहीं पड़ेगा, जान छूट जाएगी आपकी। तो ये 1 जो है ना, ये 1 आ गया, इसका मतलब है नीचे अपाउंड में मत लिखो, ख़त्म हो गई कहानी इसकी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है किससे बच्चों, ये देखो सवाल का, ये रहा
ये तो बन गया, ये तो सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई किसे कराना है, एल से। यहाँ ऊपर देखते हुए जाओ, फार्मूले को ही सॉल्व कर रही हूँ। तो एल से मल्टीप्लाई कराना है, और एल के नंबर क्या है बच्चों, ये एल से मल्टीप्लाई कराना है। एल के नंबर क्या है, -3 और 2। एक बार ये पूरा फार्मूला सॉल्व करना आ गया ना आपको, मैंने जितनी बार एक्सरसाइज में करवाया है। बाकी इसमें तो कुछ भी आपको कुछ ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हलवा ही, कुछ भी नहीं है ये। अब आपने करना क्या है, ये पूरी लाइन के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, इस 3 को मल्टीप्लाई कराना है इस पूरी लाइन के साथ। कौन सी वाली लाइन के साथ, 1 -1 -2 के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई कराना है, इस -3 को मल्टीप्लाई कराना है। छोटा छोटा लिख रही हूँ, जूम करके देख लेना भाई। पॉजिटिव साइन आ गया। अब सेकंड कॉलम उतारेंगे। सेकंड कॉलम में 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या करा मैंने, इस पूरे कॉलम के साथ -3 लिखा, इस पूरे कॉलम के साथ 2 लिखा। अब बच्चों मल्टीप्लाई कराते हैं जल्दी से। तो बेटा करवाते हैं मल्टीप्लाई। मैं इसकी जगह XY लिख दूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये दोनों माइनस के साइन तो कट गए। 3 1 सा क्या होता है बच्चों, 3। ये माइनस माइनस का हो गया, कट गया। 2 3 सा क्या हो जाता है, 6। अच्छा जी, प्लस आ गया। 2 2 सा क्या होता है, 4, और 3 2 सा क्या होता है, 6। अब यहाँ जगह में, यहाँ साइड पे थोड़ा सा लिख रही हूँ, वैसे तो आप नीचे लिखोगे, एरो मैंने बना दिया, इसका मतलब है मैं नीचे नहीं जा रही, मैं साइड पे ही लिख रही हूँ। तो 3 और 4 कितना होता है बच्चों, 7, और 6 और 6 कितना होता है, 12। तो बच्चों ये x की वैल्यू, x का मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, x की वैल्यू ऊपर मैंने गिवन थी XY, ठीक है। और आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 7 और y की वैल्यू क्या आ रही है 12। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन में आंसर देना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाके आंसर सही से लिख कर दिखाते हैं, लेकिन आंसर 7 और 12 आ गया। x की वैल्यू 7 और y की 12 है, तो थोड़ा ऊपर सही से करके लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने लिखा है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में x अपॉन y था। पहले का नॉमिनेटर x लिया था, डिनोमिनेटर y लिया था, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 12, तो आंसर आ गया 7/12। बच्चों ये आपका आंसर है। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 12 मीटर इफ़ 3 टाइम्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल बताऊँ कि रेक्टेंगल क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। बच्चों रेक्टेंगल जिसकी ये बेटा स्क्वायर नहीं है, 4 साइड होते हैं, लेकिन ये जी अब बताते हैं आपको। रेक्टेंगल इसे कहते हैं जिसकी ब्रेथ, इसको ब्रेथ कहते हैं ना, मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, लेंथ, LENGTH लेंथ। ये हो गया लेंथ, समझ आ रहा है। ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। लेंथ इक्वल होती है दूसरी साइड की लेंथ से, मतलब क्या समझे, मतलब इन दोनों साइड की लेंथ इक्वल होती है और दोनों साइड की ब्रेथ इक्वल होती है, यानी कि चारों की इक्वल होती है। जब चारों की इक्वल होती है ना, उसको स्क्वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल में फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, डबल होगी, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, ये है रेक्टेंगल। क्या है ये बच्चों, रेक्टेंगल। ये ज्योमेट्री है, अक्सर छोटी क्लासेस में बताई जाती है, आप लोगों को आता होगा। अगर जिसको नहीं भी आता ना वो सीख लें आज। ये रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, जिसकी लेंथ इक्वल होती है सामने वाले की लेंथ से, और जिसकी ब्रेथ होती है वो इक्वल होती है ऊपर वाली लेंथ से, सॉरी ब्रेथ से। तो चौड़ाई बराबर होती है और लेंथ बराबर होती है। तो इसमें कितनी ब्रेथ हो गई, इसमें 2 ब्रेथ हो गई, B लिख दिया मैंने ब्रेथ का। और इसमें कितनी लेंथ हो गई, इसमें 2 लेंथ हो गई। तो यानी कि 2 ब्रेथ और 2 लेंथ मिलकर क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। नहीं, रेक्टेंगल नहीं बनाते। ये ब्रेथ और लेंथ अगर प्लस कर लो तो इसको पैरामीटर कहते हैं। किसी भी चीज़ का पूरा एरिया पैरामीटर कहलाता है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर
ये तो रेक्टेंगल हो गया ना, ब्रेथ और लेंथ, इसका पूरा एरिया मिलकर बनाता है पैरामीटर। क्या बनाता है? किसी भी चीज़ का पूरा एरिया क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। समझ आ रही है कि लेंथ और ब्रेथ, दो लेंथ हैं, दो ब्रेथ हैं, इन दोनों को पूरे एरिया को प्लस कर लो, तो ये बनाता है पैरामीटर। ठीक है, अब सवाल को देखना बच्चों, सवाल में क्या लिखा हुआ है? द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि पैरामीटर 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ इज़ 12 मीटर, यानी कि इसका पूरा कुल जो है ना 2 ब्रेथ और जो 2 लेंथ मिलाकर 12 मीटर है। क्या मीटर है? 12 मीटर है। इट्स 3 टाइम्स। अब आगे सुनो, यानी कि हमें ये पैरामीटर मिल गया, यानी कि कुल मिला के ये 12 मीटर है। अब वो कहता है कि 3 टाइम्स दैट ऑफ ब्रेथ, यानी कि ये ब्रेथ जो है ना, ये वाली ब्रेथ जो है, इसको 3 टाइम करने से, कितने टाइम करने से? 3 टाइम करने से, और इसमें ऐड करने से, अब 10 टाइम ऐड नहीं करना, लेंथ को 10 बार करो, लेंथ को कितनी बार करो? 10 बार मल्टीप्लाई करो, और उसमें 3 बार जो है ना वो ब्रेथ प्लस कर दो, तो तब जाके ये 12 मीटर बनता है। पहली कंडीशन मैं ऐसे नहीं समझाऊंगी, आपको बिल्कुल डेटा बना के दिखाऊंगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, अगर ब्रेथ को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो और लेंथ को 10 मरतबा मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इनको प्लस कर दो, तो एक कंडीशन ये बन गई, तो 12 मीटर आता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि द एडिशन इज़ 46 मीटर। अब वो क्या बोलता है? दूसरी कंडीशन में 46 मीटर आता है, फाइंड करें लेंथ और ब्रेथ किसकी? ट्रायंगल की। तो बच्चों ये आपको हम पहले डेटा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटा हम सपोज करेंगे ब्रेथ कितनी है? हम सपोज करेंगे ब्रेथ x से, और लेंथ भी सपोज करेंगे y, क्योंकि वो कहता है कि ब्रेथ और लेंथ मालूम करो, तो हमने पहले सपोज कर लिया x से और वो सपोज कर ली लेंथ y। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, तो लिखते हैं तो बेटा पहली कंडीशन के हिसाब से क्या बात बनती है? किसी भी, मैंने कहा था रेक्टेंगल में कितनी ब्रेथ होती है? कहा था 2, और कितनी, अच्छा पहले तो यहाँ लिख दूँ ना पैरामीटर कितना है? पैरामीटर 12 है ना। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी रेक्टेंगल में कितनी ब्रेथ होती है और कितनी लेंथ होती है? जी आप कहोगे मिस ये 2 होती है। ओके 2 हो गई, यानी कि ये जो है ना ब्रेथ, ये ब्रेथ जो है ना B, और यहाँ पर भी आ गया B, यहाँ पर आ गया L, यहाँ पर आ गया L। कितनी ब्रेथ है? 2 है ना, तो हमने 2x लिख दिया, ब्रेथ को हम x यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्लस क्यों लगाया मैंने? बताओ। पैरामीटर है, पैरामीटर 12 है, यानी कि 2 ब्रेथ होंगी और 2 लेंथ प्लस करके पैरामीटर बनेगा। तो प्लस लेंथ कितनी है? 2, तो y भी कितने होंगे? 2 y होंगे। बस मैंने इसको कहा था b और इसको कहा था l, इसने कर दिया इसको x, इसको कर दिया y, और कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई। लेकिन बच्चों एक चीज़ अगर देखेंगे, गौर करेंगे, थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं इक्वेशन बनाने से पहले, कुछ ऐसा वर्ड जो सब में कॉमन है। 2 1 2 2 1 2 2 6 12 करके ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं 2 को कॉमन निकाल के काट देती हूँ, ये कट गया 2 6 12, तो मैंने 2 को कॉमन निकाला, बाहर कर दिया, और मेरे पास इक्वेशन में आता है x प्लस वाई इक्वल है 6 के, यानी कि x प्लस वाई, 2 को छोड़ देंगे कॉमन निकाल के, ये इक्वेशन बन गई 1। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा अब ये आपकी इक्वेशन बन गई 1। समझ आ रहा है? x और y हमारे पास ब्रेथ थी और लेंथ थी, हमने 2 बार लिखी ब्रेथ, 2 बार लिखी लेंथ, मिलकर पैरामीटर बनता है 12। कॉमन ढूंढना था, कॉमन नज़र आ रहा है, मैंने इसको और शॉर्ट कर लिया, अगर नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं है, मैंने फिर भी निकाल लिया, इसमें से 2 2 करके कॉमन निकाल के अलग कर दिया, x प्लस वाई इजिकल 2 6 कर लो, कोई बात नहीं। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हो ना, 2x 2y 12, कुछ मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया कि बड़ा नंबर ना आए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन में आओ। क्या बोल रहा था सेकंड कंडीशन में? वो कह रहा था अगर 10 टाइम किसको? जी ब्रेथ को, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करो ब्रेथ को।
ये ब्रेथ है ना बी, मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद वो क्या कह रहा था, उसके बाद कह रहा था 3 टाइम्स करना था। तो 3 टाइम्स किसको करना था बच्चों, 3 टाइम्स करना था ब्रेथ को। तो मैंने यहाँ लेंथ लिखा है, नहीं लेंथ को ही करना था और ब्रेथ को करना था, वाई जो है ना वाई को करना था 3 टाइम्स। 46 सही है। दोबारा पढ़ लेते हैं भाई, दोबारा पढ़ लेते हैं। 10 टाइम्स करता है लेंथ को, तो लेंथ हमारा यही है 10 टाइम्स। क्या बोला आपने देखा, आपने ये देखा कि 10 टाइम्स उसने कर दिया ब्रेथ को, एडिट कर दिया उसमें 3 टाइम्स लेंथ को, 3 टाइम्स क्या कर दिया लेंथ को एडिट कर दिया। ठीक है, और आंसर क्या आता है 42। अच्छा जी, इसमें तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, अगर निकालना चाहूँगी तो नहीं निकलेगा। अच्छा 42 नहीं आ रहा बच्चों, 46 आ रहा है। उसने बोला 46 आता है, 46 मीटर आता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब तो कुछ नहीं बचा बच्चों, दोनों इक्वेशन सामने आ गई हैं और दोनों इक्वेशन को राइट करेंगे। पहले लिखेंगे राइटिंग इक्वेशन नंबर 1, राइट द इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों लिख लेंगे बच्चों, दोनों लिखते हैं और लिखने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। बेटा दोनों राइट कर ली मैंने। इक्वेशन नंबर 1 का आंसर ये था x + y = 6। इक्वेशन नंबर 2 बनी थी 10x + 3y = 46। अब ये आपकी इक्वेशन तो आपके सामने आ गई। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, राइट द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में तो सबको ही आता है बच्चों। क्या करते हैं, कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं। तो बच्चों कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, 1 है। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या है 10 है। उसके पास क्या है, उसके बाद y के पास कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, और उस वाले y के पास क्या है 3। ये तो a अलग हो गया बेटा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद x के नंबर लिखने होते हैं। तो बच्चों x के नंबर क्या है, इस लाइन में तो x ही है, नीचे वाले में y, तो फिर तो आपने फाइंड करना है। आखिर में l होता है जिसके नंबर है 6 और 46। अगर 12 भी लिख लो तो बच्चों कोई मसला नहीं है, यहाँ 2 भी लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, देख लेना। ठीक है, ये मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया था। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास, AXL, और ये बन के क्या हो जाता है बच्चों, A-1 नहीं, ये हो जाता है x = A-1 और L। तो बेटा ये हो जाता है। अब मुझे सिर्फ ये चीज़ सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये A इन्वर्स सॉल्व करना है। थोड़ा सा जगह नहीं, ऊपर चल के करते हैं, और ये दोबारा चीज़ जो है ना ये मैं ऊपर उतार लेती हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया x = A - इन्वर्स L। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसमें से A इन्वर्स बनाना है। तो बच्चों A इन्वर्स बनाने के लिए क्या करते हैं जी, याद आ गया, एडजॉइन अपॉन डिटरमिन A। तो बेटा लिखते हैं एडजॉइन A अपॉन डिटरमिन A। तो बच्चों डिटरमिन A बनाना आता है सबको, बिल्कुल आता है, सबको आता है। हम क्या करते हैं, A के जो नंबर होते हैं, अब A के नंबर तो मेरे नीचे साइड पे मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा A के नंबर, ताकि मेरा थोड़ा सा मसला हल हो जाए, फिर बाद में मिटा दूँगी मैं 110, क्योंकि नीचे देखने में थोड़ा मसला हो रहा है। अब मैंने यहाँ लिख दिया A के नंबर, आप लोग को भी सही दिमाग में रहेगा। तो क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 1 × 3 डिटरमिन का फार्मूला है, और 1 × 10। सही है, तो 3 × 1 = 3 हो गया, -10 × 1 = 10 हो गया। 10 में से 3 गया तो आंसर आ गया 7, वो भी माइनस का, क्योंकि समझ गए ना, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या नंबर है, बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का, इसलिए -7 आ गया। अब एडजॉइन बनाना, तो बच्चों एडजॉइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको आता है। तो एडजॉइन बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं, 3 1 की जगह पे, 1 3 की जगह पे। थोड़ा सफाई से लिख देते हैं और बड़ा करके, 3 1 की जगह पे, 1 3 की जगह पे। और इस वाले हैंड के जो राइट हैंड के साइन है वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, सही है, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो गए, माइनस हो गए। अब इनके नीचे क्या लगेगा, -7, क्या लगेगा, -7। ठीक है बच्चों,
अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, ये -7 जो है ना सबके साथ रहेगा। मैं यही लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 -7 -10 -7 -1 -7 1 -7। अब जिस चीज़ के बाद माइनस का साइन है ना वो नीचे ऊपर कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, 3 अपॉन -7 10 अपॉन 7 1 अपॉन 7 1 अपॉन -7। ये बच्चों एडजॉइंट बन गया, यानी कि ये आपका क्या बन गया बच्चों, ए इन्वर्स बन गया है। तो मैंने ए इन्वर्स बना लिया है, तो मैं नीचे लिख कर आती हूँ। तो बच्चों मैंने ए इन्वर्स के आंसर को नीचे लिख दिया। अब ये क्या लिखा है मैंने, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय एल, क्योंकि मुझे यही मालूम करना है ना ऊपर क्वेश्चन में, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय एल। तो मैंने क्या करा, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय एल, ए इन्वर्स के आंसर जो ऊपर आया था ना वो मैंने नीचे उतार दिया। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई बाय एल के नंबर उतारूँगी। तो बच्चों एल के नंबर क्या है हमारे पास जी, 6 और 46 नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये एल के नंबर है। अब क्या कराना है बच्चों, अब मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल मल्टीप्लाई कराना है जो आप सबको आता है। कैसे कराएंगे, 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6, थोड़ा बड़ा बना देते, बहुत मिक्स हो जाता है। 10 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन 7 और 1 अपॉन माइनस आ गया तो उसका मतलब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 46। अब कैलकुलेशन करनी है, ख़त्म कर देना है काम। तो बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन उससे पहले से मुझे यहाँ लग रहा है कि -7 था, पहले डाल लेते हैं क्योंकि -7 मैंने नहीं लगाया था, इसलिए थोड़ी गलती ना हो जाए। यहाँ मैंने -7 डाल दिया, थोड़ा सा सफाई से लिखती हूँ क्योंकि देखो नीचे -7 था ना, -7 उतारते हुए मैंने कर दिया था, तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, -7 लिखना है, 3 -7। ओके अब सही है। चलो भाई शुरू करते। हमने करना क्या है, देखना है नीचे का नंबर साइड वालों को कैंसिल कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इधर भी कर रहा है, नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, नहीं हो रहा। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा। चलो भाई अब कैंसिल नहीं हो रहा, क्या करते हैं बताओ। अब हम करते ये हैं कि मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर के नंबर से। 6 3 से कितना होता है बेटा, 18, कितना होता है 18 अपॉन 7। 46 1 से क्या होता है, 46 1 से होता है 46 अपॉन 7। नज़र आ रहा होगा बेटा आपको, ठीक है। 46 1 से 46 अपॉन 7, ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करा रही हूँ, देख लो। 10 6 का क्या होता है 60 अपॉन 7, साइन क्या है माइनस लगा दिया। अच्छा जी ये भी नहीं कट रहा था। 46 1 से क्या होता है 46 अपॉन 7। बस बच्चों थोड़ा सा और है। अब क्या करना है, बेस सेम है, मज़े की बात तो ये बेस सेम है, हमें कुछ एलसीएम कुछ नहीं निकालना, हमें सिर्फ ऊपर के नंबर को क्या कराना पड़ेगा बच्चों, माइनस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से करवा दें और आंसर लिख दें। तो बेटा क्या लिखते हैं, -18 प्लस 46 अपॉन 7 और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल 60 -64 अपॉन, नहीं 46 है, 64 नहीं है, हाँ 46 अपॉन 7। ये तो हो गया बेटा आपका, क्योंकि मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोगों को तो नीचे लिखना होता है, मेरे पास जगह कम है, आप देख रहे हो, तो इसलिए सवाल थोड़ा बड़ा था। अब माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, x y आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x और y का सेट लिख देती हूँ, ताकि आपको मैं उधर लिखना भूल गई थी, यहाँ लिख देती हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है, माइनस करो 46 में से 18 माइनस करो जल्दी से, कितना आता है। अच्छा एक स्टेप और है, सही कैंसिलेशन भी होगी, अभी नहीं लिखना, अभी माइनस करना है, ठीक है। 46 में से 18 माइनस करो जल्दी से, कितना आता है 28, करके देख लो, सही है 28 आएगा। और 60 में से 46 माइनस करो तो कितना आएगा, तो आएगा 14, सही है। अब ये देखो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। 7 के टेबल में आता है 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा क्या हो गया 14। क्या बचा मेरे पास बचा 4 और क्या बचा 2 बचा, सही है। अच्छा जी ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई x और नीचे वाली हो गई y। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिखती हूँ, मुझे आंसर मिल गया है, मुझे x की वैल्यू यानी कि ब्रेथ हो गई 4 और लेंथ हो गई 2। तो बच्चों इसका आंसर मैं थोड़ा सा जगह बना के लिख देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा बॉक्स बना के लिख देती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या बताना है आपको, x
तो ब्रेथ आपकी कितनी आई है 4, ऊपर वाला ब्रेथ है एक्स है, और लेंथ कितनी आई है LENGTH, लेंथ है गई आपकी 2। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे वो आपको आज पूरे करवा दिए हैं। थोड़ा सब्र रखा करें, एक्सरसाइज बनाने में और कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, तो अपनी दुआ में याद रखा करें। और कोशिश करती हूँ मैं आपके लिए पूरी कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से डिटेल से समझा सकूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वॉच करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।